अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आ, यहाँ पर हम जो है बायोलॉजी जो एमडीकेट है या एफएससी अगर आप है तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर चैप्टर का जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको बहुत हेल्प देगी। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आपके पास एमसीक्यू शो होगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू नंबर 1 आपके पास शो होगा, तो आपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ को आपके पास जो है वो अपीयर हो जाए तो आपको वीडियो जो है उसको पास करें और अपने साथ कॉपी रखें। वहाँ पर जो है आप उसका आंसर लिखें। फिर जब आप क्वेश्चन करें तो पहला लेट्स सपोज आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, तो आपने जो है वो अपने कॉपी में जो इसका आंसर देखा, फिर वीडियो को जो है वो रिसीव करें और इसका आंसर देखें। अगर आपका आंसर जो है वो करेक्ट है तो आपको आपका जो जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप जो है वो अ, आपका ये टॉपिक जो है क्लियर है। अगर आपका खुदा ना खास्ता अगर आपका आंसर गलत निकला तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम उसकी डिस्कशन करेंगे। आपसे फिर जो है अगली दफ़ा जो है वो गलत नहीं होगा। लेकिन लाज़मी बात ये है कि आप अपने साथ कापी साथ में रखें, ठीक है? और डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि वन गो में इस वीडियो को देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो है आई होप आपने अपनी नोटबुक रखी होगी साथ में। यहाँ पर पहला एमसीक्यू है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यू नहीं, आर्गन नहीं, सेल यस, आर्गन सिस्टम नहीं। आप जानते हैं ये एमसीक्यू तो इजी है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये एमसीक्यू तो इजी था, ठीक है। फिर आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व कर। सो अभी देखें, आपके पास एमसीक्यू है कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें कौन सा ऑर्गेनेली जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कि उसमें जो है वो बहुत एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहती है। नहीं, राइबोसोम को तो हम फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर जो है प्रोटीन बनती है। गोल्गी एपरेटस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया यस, और लाइसोसोम नहीं। लाइसोसोम को जो है हम सोसाइडल बैग कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बना है? सेल्यूलोज एंड प्रोटीन। सेल्यूलोज एंड प्रोटीन यस, प्रोटीन तो होते हैं लेकिन सेल्यूलोज नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन यस, ये होते हैं। या ये ऑप्शन हमारा हो सकता है ऑप्शन सी है डीएनए एंड प्रोटीन नहीं, और आरएनए एंड लिपिड नो। आरएनए तो और डीएनए तो प्लाज्मा में नहीं होता, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास सी करेक्ट है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 4 है कि विच ऑर्गेनेली इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें कौन सा ऑर्गेनेली जो है वो डायरेक्टली जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम यस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वेक्यूल नहीं, सेंट्रियोल नहीं, परक्सिसोम नहीं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो राइबोसोम है। Question number 5, the organelle that modifies पैकेज सिक्रीट सब्सटेंसेस। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करता है, उसको फिर जो है पैकेज करता है और फिर सिक्रीट करता है? तो वो कौन सा ऑर्गेनेली है? गोल्गी एपरेटस है यस। हमारा आंसर जो है यहाँ पर गोल्गी एपरेटस है। न्यूक्लियस तो नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। सो गोल्गी एपरेटस जो है वो मॉडिफाई पैकेज एंड सिक्रीट सब्सटेंसेस। दिस इज अ फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 6 here, smooth endoplasmic reticulum is mainly involved in। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। लिपिड सिंथेसिस यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड सिंथेसिस करता है। डीएनए रिप्लिकेशन नहीं, सेल डिवीजन नहीं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस करता है। MCQ number 7, the cell organelle that contain digestive enzymes। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है? तो आप जानते हैं कि लाइसोसोम में हमारे पास 40 ऑलमोस्ट 40 जो है वो डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं।
यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम तो नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो है लाइसोसोम। यस, लाइसोसोम जो है इसमें 40 जो है तकरीबन ऑलमोस्ट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सेंट्रियोल नहीं और न्यूक्लियोलस भी नहीं। सो हमारे पास वो कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय। न्यूक्लियस जो है इज सराउंडेड बाय, तो आप जानते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है इसके इर्द गिर्द जो है डबल मेम्ब्रेन है और वो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। सो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप है। सेल वॉल जो है ये तो प्लांट सेल का, पूरे होल सेल का जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट एनवेलप है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारे पास वैक्यूल का जो है और जो न्यूक्लियस है इसका हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो है वो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो रीजन होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एनवेलप है। Question number 9. The nucleolus is responsible for the formation of. nucleolus जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है? सो यू नो डेट कि न्यूक्लियस में हमारे पास जो है चार मेनली पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप, इसके अलावा इसमें जो है होता है न्यूक्लियोलस, इसके अलावा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके अलावा क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोलस जो है उसका क्या काम होता है। न्यूक्लियोलस जो है क्रोमोसोम सिंथेसिस नहीं करता है, राइबोसोम सिंथेसिस करता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है राइबोसोम है। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम जो है ये तो जो है गाल्जी अपरेटस, गाल्जी बॉडी जो है ये लाइसोसोम को बनाता है। सेल वॉल जो है ये भी गाल्जी बॉडी बनाता है। तो हमारे पास सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी राइबोसोम है। एमसीक्यू नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इनमें कौन सा जो है वो प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है? ऑप्शन ए सेल वॉल, नहीं ये तो एनिमल सेल में सेल वॉल तो एब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल के अंदर तो नहीं होता है, प्लांट के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल के अंदर होता है और प्लांट के अंदर भी होता है। ऑप्शन डी लार्ज सेंट्रल वैक्यूम, नहीं एनिमल के अंदर जो है वो स्मॉल वैक्यूल होता है, या तो एब्सेंट होता है या तो स्मॉल होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ये प्लांट के अंदर होता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट के अंदर भी है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 11। द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेनली मेड अप ऑफ। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो किस से बना है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन डी जो है वो ग्लाइकोजन। जो प्लांट का सेल वॉल है वो मेनली जो है वो सेलुलोज से बना है, प्रोटीन से नहीं बना है, फॉस्फोलिपिड से नहीं बना है, ग्लाइकोजन से नहीं बना है। ये तो जो है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है ये तीन। यहाँ पर सेलुलोज जो है इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल का जो है वो मेनली मेड है सेलुलोज से। MCQ number 12, which organelle is involved in intracellular digestion and recycling of one out cell part। इनमें कौन सा ऑर्गेनल जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है और जो सेल पार्ट जो है वो डैमेज हो या जो है वो उसको कोई डिजीज लगा हो तो उसको रिसाइकल करता है, तो वो कौन सा ऑर्गेनेली है? सो हमारे पास ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है गोल्गी apparatus, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो हमारे पास जो लाइसोसोम है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है और इंट्रा रिसाइकलिंग करता है वन सेल पार्ट्स के। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो नहीं हो सकता, गोल्गी apparatus भी नहीं हो सकता, राइबोसोम भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास लाइसोसोम है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 आता है, प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल बिकॉज दे हैव। प्रोकैरियोटिक सेल आप जानते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल से क्यों डिफरेंट है? प्रोकैरियोट से इसलिए डिफरेंट है कि प्रोकैरियोट में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट में हमारे पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, और प्रोकैरियोट में हमारे पास जो है वो इसके अलावा यहाँ पर यही दो डिफरेंस है मेन, इसके अलावा बहुत सारे हैं। और यहाँ पर आपको बताया कि इसमें कौन से जो है वो प्रोकैरियोट डिफर करता है यूकैरियोटिक सेल से किस वजह से? हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, नहीं प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है। लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यस प्रोकैरियोट जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में यहाँ पर एब्सेंट जो है वो नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोकैरियोट में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट
वो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होता है, उसकी वजह से भी डिफर करता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से भी डिफर करता है, क्योंकि वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा और भी तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम है वगैरह वगैरह, गोल्गी apparatus। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट ही होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लाइसोसोम मेंशन नहीं है, गोल्गी apparatus मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो ये एमसीक्यूज ट्रिकी एमसीक्यूज या इस तरह एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द रीजन कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल इज कॉल्ड। प्रोकैरियोट सेल में तो न्यूक्लियस नहीं है, तो वो कौन सा रीजन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर? ऑप्शन ए है न्यूक्लियोलस, नहीं है उसके अंदर। ऑप्शन बी है न्यूक्लियड, यस न्यूक्लियड जो है यहाँ पर जो है वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर। क्रोमोटिड नहीं है, सेंट्रोसोम भी नहीं है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है न्यूक्लियड है। Question number 15. Which structure helps in cell division in animal cell? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है सेंट्रियोल, ऑप्शन सी है सेल वॉल, ऑप्शन डी है वैक्यूल। कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल के अंदर? तो सेल वॉल तो आप निकालो, क्योंकि एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल होता ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट को भी आप निकालो, एनिमल में नहीं होता। तो यहाँ पर सेंट्रियोल जो है इसका काम होता है सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। वैक्यूल भी जो है वो नहीं हो सकता है। MCQ number 16. According to fluid mosaic model, the plasma membrane is। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है रिजिड लेयर ऑफ सेलुलोज, अ phospholipid bilayer with proteins embedded in it, a layer of DNA and protein, and single layer of protein only। a rigid layer of cellulose नहीं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ही तो नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेलुलोज है ही नहीं। तो यहाँ पर एम ऑप्शन जो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है अ phospholipid bilayer with proteins embedded in, यस यहाँ पर हमारे पास फास्फोलिपिड लेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं जिसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो फास्फोलिपिड लेयर होते हैं जिसके अंदर जो है प्रोटीन इस तरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा हो सकता है। ऑप्शन सी है लेयर ऑफ डीएनए प्रोटीन, यहाँ पर डीएनए तो नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अ सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन ओनली नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 17। द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, ये तो राइबोसोम का काम है, ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। स्टोरेज एंड मेंटेनिंग टारगेट प्रेश, यस वैक्यूल जो है वो स्टोरेज करता है सब्सटेंसेस का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है सेल रेस्पिरेशन, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो है वो है क्रोमोसोम फॉर्मेशन, नहीं वैक्यूल जो है क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं करता है, बल्कि इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है? स्टोरेज एंड मेंटेनिंग टारगेट प्रेशर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18। विच ऑर्गेनेली कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनमें कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें अपना डीएनए है, जिसमें अपना राइबोसोम है? तो आप जानते हैं हमारे पास दो ऑर्गेनेली है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक क्लोरोप्लास्ट है जिसमें अपना डीएनए है, जिसमें अपना राइबोसोम है। क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए और अपना आरएनए है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है गोल्गी apparatus ओनली इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। लाइसोसोम नहीं, वैक्यूल भी नहीं है, उसके अंदर जो है अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 19। द इंटरनल फ्लूइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा तो हम क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल फ्लूइड को कहते हैं, ये जो है वो इनकरेक्ट है। साइटोप्लाज्म नहीं, ये तो सेल पूरे सेल का जो है वो है। और न्यूक्लियोप्लाज्म ये भी नहीं, न्यूक्लियस में जो है अंदर होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, मैट्रिक्स। एमसीक्यू नंबर 20। विच सीक्वेंस करेक्टली शो द पाथ ऑफ अ सिक्रीटेड प्रोटीन इन अ सेल। यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है जिसमें हमारे पास जो प्रोटीन है वो सिक्रीटेड होते हैं? सो ऑप्शन ए है राइबोसोम, फिर है रफ एंडो, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिक्रीट करता है, फिर जो है हमारे पास गोल्गी apparatus के पास जाता है, फिर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। यहाँ पर है पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, फिर जो है राइबोसोम के पास जाता है। तो यही प्रोटीन जो है राइबोसोम बनाता है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो राइबोसोम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए या तो होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को देख लेते हैं, राइबोसोम
फिर गोल्गी apparatus नहीं। पहले तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, और फिर गोल्गी apparatus के पास जाता है फिर प्लाज्मा। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस जो है ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, और ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यूज नंबर 21। एमसीक्यू नंबर 21 है विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। तो आप जानते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन और रेस्पायरेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। लाइसोसोम इसका काम जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस है, गोल्गी एप्परेटस जो है मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन, पैकेजिंग है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। MCQ नंबर 22 द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो आपको मैंने अभी बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम, गोल्गी apparatus। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, गोल्गी apparatus पर भी नहीं होता है, लाइसोसोम राइबोसोम पर होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम करता है। तो यहाँ पर एक्चुअल साइट क्या है? तो एक्चुअल साइट जो है राइबोसोम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन किस वजह से करता है? राइबोसोम की वजह से करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइट कौन सा है? तो राइबोसोम है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स बट नॉट एनिमल सेल। इनमें कौन सा जो है वो प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन एनिमल सेल का नहीं है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बहुत दोनों में होता है। सेल मेम्ब्रेन ये भी दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सिर्फ प्लांट में है, एनिमल में नहीं। प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 24 द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का आउटरमोस्ट बाउंड्री क्या है? आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल तो एनिमल में पर एब्सेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, एनिमल सेल का जो आउटरमोस्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल का है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट कवरिंग है। तो एनिमल सेल का जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। MCQ number 25 which organelle is mainly involved in detoxification of hydrogen peroxide? लाइसोसोम नहीं। पेरोक्सिसोम यस, पेरोक्सिसोम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है। आप जानते हैं कि ये कोरोसिव इफेक्ट को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन बी जो है पेरोक्सिसोम का काम जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। वैक्यूल नहीं, स्टोरेज करता है। सेंट्रियोल का काम भी यही नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 26 विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। इनमें कौन सा जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो इस न्यूक्लियस जो है इससे इस तरह नेटवर्क जाता है, इस तरह जो कि हमारे पास सब्सटेंसेस को पूरे सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करता है, और उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। सेल वॉल नहीं है, सेंट्रियोल भी नहीं है, और न्यूक्लियोलस भी नहीं है। MCQ नंबर 27 द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन है? तो आप जानते हैं कि वैक्यूल जो है प्लांट के अंदर लार्जेस्ट होता है। तो यहाँ पर वैक्यूल जो है वो लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, और सबसे लार्जेस्ट जो है वो वैक्यूल है। MCQ नंबर 28 हमारे पास है। यहाँ पर सिर्फ 3 MCQ है, फिर जो है इन हो जाएगा। यहाँ पर MCQ नंबर 28 है द जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल इज मेनली फाउंड इन। यूकैरियोट के अंदर आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, सेल वॉल के अंदर भी नहीं, गोल्गी बॉडी के अंदर नहीं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है बी है। MCQ नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं, प्रोकैरियोट के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियर एनवेलप कहाँ से आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, और राइबोसोम यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो यहाँ पर ये एब्सेंट जो है वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो राइबोसोम है। यहाँ पर लास्ट एमसीक्यू है कि द गोल्गी apparatus इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन। मेनली जो है गोल्गी बॉडी का काम सेल वॉल फॉर्मेशन भी है, लेकिन रेस्पायरेशन तो नहीं है, और फोटोसिंथेसिस भी नहीं। मेनली काम जो है उसका पैकेजिंग एंड सिक्रीशन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्पेशली
मतलब कि मेनली काम जो गार्लिक प्रोडक्ट्स का वो कौन सा है, सलवार भी बनाता है, लेकिन मेन जो है गार्लिक प्रोडक्ट्स का काम पैकेजिंग एंड सिक्रीशन है। सो आई होप आप जो है यहाँ पर ये एमसीक्यूज मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि आप अपने साथ कापी रखें, यहाँ पर फिर आपको ये हेल्पफुल होगा। सो आई होप, गुड लक, मे अल्लाह सक्सीड यू, अल्लाह आपको जो है वो कामयाब करे, अच्छे मार्क्स आप आए और इंशाल्लाह आप कामयाब होगे, और इंशाल्लाह जो है आप कामयाब होगे, मे अल्लाह सक्सीड यू। और अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज चैप्टर वाइज डिस्कशन में जो हमारा होगा एंजाइम का। सो अल्लाह हाफिज़।